काल भैरव और शिव। काल भैरव की भक्ति की शुरुआत। काल भैरव भगवान शिव का एक प्रचंड रूप है। उनका रूप, उनकी शक्ति और उनकी वीरता सभी के मन में भय और श्रद्धा का कारण बनती है। लेकिन यह शक्ति और भयंकर रूप किसी विशेष कारण से है, और वह कारण है भगवान शिव के प्रति उनका अडिग प्रेम और भक्ति। यह कहानी काल भैरव की भक्ति की शुरुआत और एक ऐसे घटनाक्रम की है जिसने न केवल भैरव की वीरता को दर्शाया बल्कि भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा को भी सामने लाया। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेतायुग के बाद कलयुग का आरंभ हुआ था। पृथ्वी पर एक राक्षस उत्पन्न हुआ। इस राक्षस का नाम कालकूट था। कालकूट एक ऐसा राक्षस था जिसकी महाशक्ति के सामने देवता भी कांपते थे। वह रातों रात पूरी पृथ्वी पर आतंक फैलाने लगा था। न केवल देवता बल्कि मानव और अन्य प्राणियों की भी उसकी क्रूरता से हालत पतली हो गई थी। वह प्रतिदिन अपने राक्षसी कार्यों से पृथ्वी पर उत्पात मचाता और किसी भी प्राणी को क्षमा नहीं करता। कालकूट के आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यह राक्षस कालकूट हमारी सुरक्षा को नष्ट कर रहा है। वह अनगिनत नरकासुरों और राक्षसों से भी अधिक बलशाली है। हम सब उसकी क्रूरता से घबराए हुए हैं। कृपया आप उसकी उत्पत्ति समाप्त करें। भगवान शिव ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें खोलीं और देवताओं की बात सुनी। उनके चेहरे पर चिंता का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि वह जानते थे कि उनके साथ कालकूट को हराने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। उन्होंने देवताओं से कहा, कालकूट को हराने के लिए एक विशेष वीरता की आवश्यकता है, और वह वीरता मेरे प्रिय भक्त काल भैरव में ही है। मैं स्वयं उसकी मदद करने के लिए उपस्थित होऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा। भगवान शिव के आदेश के बाद उनके अनुयायी और अन्य देवता काल भैरव के पास पहुंचे। काल भैरव अपने विशाल रूप में एक दुर्गम पहाड़ के शिखर पर ध्यानमग्न बैठे थे। वह भगवान शिव के प्रति अपनी अडिग भक्ति में लीन थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी गहरी शांति थी जैसे वह दुनिया की सारी पीड़ा और दुखों से परे हो। देवताओं ने काल भैरव से शिव के आदेश का संदेश कहा। भगवान शिव ने आदेश दिया है कि तुम कालकूट का वध करो। वह राक्षस पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए प्रलय का कारण बन चुका है, और भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है कि तुम उसकी शक्ति को समाप्त करो। जब काल भैरव ने यह सुना तो उन्होंने बिना किसी संकोच के अपनी आंखें खोलीं और गहरी आवाज में कहा, भगवान शिव के आदेश का पालन करना मेरी सर्वोत्तम सेवा है। मैं किसी भी बल को नष्ट करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मैं भगवान शिव के आदेश का पालन करूंगा और कालकूट को समाप्त करूंगा। यह सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली। काल भैरव का साहस और उनकी निष्ठा सभी को प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी भक्ति और वीरता से शिव के आदेश को स्वीकृति दी और फिर अपने दिव्य अस्तित्व में कदम रखा। काल भैरव ने अपनी गदा उठाई और अपने विशाल रूप में राक्षस कालकूट से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। वह इस विश्वास के साथ जा रहे थे कि शिव के आदेश के बिना कोई भी कार्य अधूरा रहता है। काल भैरव का भव्य रूप उनके साथ था। उनका कटा हुआ सिर और उनका काले रंग का शरीर, उस पर उनका गहना और उनकी गदा सब उनकी असली पहचान को प्रकट कर रहे थे। कुछ समय बाद काल भैरव कालकूट के पास पहुंचे। कालकूट ने जब काल भैरव को देखा तो उसने एक गहरी हंसी के साथ कहा, क्या तुम मुझे मारने आए हो, काल भैरव?
क्या तुम्हारी शक्ति मुझसे मुकाबला कर सकती है? मैं तो समस्त सृष्टि के लिए एक विकराल राक्षस हूं। तुम जैसे देवता का क्या काम? काल भैरव ने बिना किसी भय के उत्तर दिया, मैं किसी से नहीं डरता। भगवान शिव के आदेश से मैं तुम्हारा वध करूंगा। तुम्हारी सभी क्रूरता और अराजकता का अंत अब होगा। यह सुनते ही कालकूट ने अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने अपनी असीमित शक्ति का उपयोग करते हुए काल भैरव पर हमला किया। उसकी नकारात्मक ऊर्जा और क्रूरता से चारों ओर अंधेरा छा गया। वह तेजी से अपने राक्षसी रूप में उभर आया और काल भैरव पर जोरदार प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन काल भैरव की शक्ति इससे कहीं अधिक थी। उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में पूर्ण विश्वास रखा और शांति से अपने गदा को थामे रहे। जैसे ही कालकूट ने हमला किया, काल भैरव ने उसे अपनी गदा से नष्ट कर दिया। उन्होंने महाकाल की शक्ति से कालकूट के हर प्रहार को बेकार कर दिया। कालकूट का राक्षसी रूप धीरे धीरे कमजोर होने लगा और काल भैरव ने उसे चुनौती दी, अब तेरा अंत निकट है, राक्षस। भगवान शिव के आदेश के अनुसार काल भैरव ने कालकूट पर आखिरी प्रहार किया। वह पूरी शक्ति से अपनी गदा को घुमाकर राक्षस को समाप्त कर दिया। कालकूट की सारी क्रूरता और अराजकता अब समाप्त हो गई थी। पृथ्वी पर फिर से शांति और संतुलन स्थापित हो गया। यह घटना काल भैरव के साहस और शिव के प्रति उनकी निष्ठा का एक अद्वितीय उदाहरण बनी। भगवान शिव के आदेश से काल भैरव ने न केवल एक राक्षस का वध किया, बल्कि अपनी भक्ति और वीरता से यह साबित कर दिया कि शिव के भक्त किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। भगवान शिव से साक्षात्कार। काल भैरव ने अपने दिव्य गदा से कालकूट का वध कर दिया था। उसकी क्रूरता और आतंक का नाश करने के बाद पृथ्वी पर शांति का माहौल व्याप्त हो गया था। देवता, ऋषिमुनि और सभी प्राणी काल भैरव की वीरता की सराहना कर रहे थे। वे सभी भगवान शिव के उस महान भक्त के प्रति कृतज्ञ थे जिसने उनका और पृथ्वी का उद्धार किया। लेकिन काल भैरव के मन में कुछ और था। वह भगवान शिव से मिलने और उनकी और गहरी भक्ति प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा रखते थे। हालांकि काल भैरव का दिल हमेशा भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था, फिर भी वह शिव के दरबार में कभी नहीं गए थे। वह जानते थे कि भगवान शिव एक ऐसे अद्वितीय देवता हैं जिनकी उपस्थिति में आत्मा का समाधान होता है। लेकिन भगवान शिव का दरबार हमेशा बहुत ही रहस्यमय और अज्ञेय होता था और कोई भी साधारण व्यक्ति वहां प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। इसलिए काल भैरव ने भगवान शिव से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि वह शिव के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। यह निर्णय उन्होंने पूरी तरह से अपनी भक्ति और विश्वास के आधार पर लिया। उन्होंने सोचा, शिव ही वह देवता हैं जो अपने भक्तों की सच्ची भक्ति का सम्मान करते हैं। मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं और भी अधिक बलशाली बन सकूं और इस संसार में सत्य और धर्म की रक्षा कर सकूं। काल भैरव ने अपना विशाल रूप बदलकर साधारण रूप धारण किया और भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वह रास्ते में भी भगवान शिव का ध्यान करते जा रहे थे और उनके मन में एक अजीब सा हलचल था। काल भैरव की यात्रा कठिन और लंबी थी, लेकिन उनका मन शांत था और वह शिव के आशीर्वाद के लिए प्रतिबद्ध थे। हर कदम पर वह भगवान शिव का नाम लेते जाते थे और उनका ध्यान लगातार शिव की महिमा में लीन रहता था। अंततः वह कैलाश पर्वत के समीप पहुंचे। कैलाश पर्वत पर शिव का निवास था और वह स्थान किसी भी साधारण प्राणी के लिए पहुंचना असंभव माना जाता था। परंतु काल भैरव, जो भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त थे, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई से डर नहीं था। जैसे ही वह कैलाश की तलहटी में पहुंचे, एक अद्वितीय और दिव्य वातावरण में उनका स्वागत हुआ। चारों ओर शांतिपूर्ण नजारे थे
और वहां का हर दृश्य मानो भगवान शिव के पवित्र निवास के बारे में कुछ गहरा संदेश दे रहा था। यह देख काल भैरव की भक्ति और भी गहरी हो गई। वह बिना किसी भय और संकोच के कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते गए। अचानक उन्होंने देखा कि शिव का एक रक्षक भूतनाथ उनके सामने प्रकट हुआ। भूतनाथ का रूप भयंकर था और उसकी आंखों में आग की लपटें सी उठ रही थीं। भूतनाथ ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो जो भगवान शिव के दरबार में बिना अनुमति के आ रहे हो? काल भैरव ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मैं भगवान शिव का परम भक्त काल भैरव हूँ। मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। कृपया मुझे उनके पास जाने का मार्ग बताएं। भूतनाथ ने कुछ पल उन्हें देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम भगवान शिव के परम भक्त हो और तुम्हारी भक्ति सच्ची है। फिर भी केवल भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। भगवान शिव को अपने दिल में बुलाने के लिए तुम्हें पूरी निष्ठा के साथ उनके सामने प्रस्तुत होना होगा। इसके बाद भूतनाथ ने उन्हें एक कठिन परीक्षा देने का निर्णय लिया। तुम्हें भगवान शिव के पास जाने से पहले अपने भीतर के भय, संकोच और इच्छाओं को छोड़ना होगा। तुम अपने भीतर पूरी तरह से निष्कलंक हो जाओ। यह सुनकर काल भैरव ने अपनी आंखें बंद कर दीं और ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने अपने अंदर के सभी भय, संकोच और सांसारिक इच्छाओं को त्याग दिया। वह अपने भीतर के सत्य और दिव्यता से जुड़ गए। उनकी भक्ति और मन की शुद्धता ने उन्हें एक अलौकिक ऊर्जा दी। उन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। यह दृश्य देखकर भूतनाथ चुप हो गए। वह जानते थे कि काल भैरव ने सही रूप से भगवान शिव की भक्ति को अनुभव किया है। भूतनाथ ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सिद्ध हो। अब तुम भगवान शिव के दर्शन कर सकते हो। भूतनाथ ने एक और कदम बढ़ाया और रास्ता खोल दिया। काल भैरव बिना किसी संकोच के कैलाश पर्वत के शीर्ष की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही समय में वह भगवान शिव के दिव्य दरबार में पहुंच गए। भगवान शिव अपने ध्यान में मग्न थे। उनके चारों ओर नंदी, भूत प्रेत और अन्य दिव्य बीइंग्स विराजमान थे। शिव के शरीर पर रुद्राक्ष और चंद्रमा का आभूषण था। उनके गले में सर्प लिपटे हुए थे और उनकी तीसरी आंख से एमनेटिंग तेज ने पूरा वातावरण रोशन कर दिया था। जब काल भैरव भगवान शिव के सामने पहुंचे तो उन्होंने सिर झुका दिया और श्रद्धा से कहा, प्रभु, मैं आपका परम भक्त काल भैरव हूँ। मैंने आपके आदेश पर कालकूट का वध किया और अब मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काल भैरव को देखा। शिव ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरे परम भक्त हो काल भैरव। तुम्हारी भक्ति और वीरता ने मुझे गर्वित किया है। तुम मेरे आदेशों का पालन करने वाले मेरे प्रिय हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी शक्ति और भक्ति सदा मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर काल भैरव का हृदय भर आया। भगवान शिव के मुख से अपनी भक्ति की सराहना सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने उन्हें दिव्य गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हारी शक्ति का प्रतीक बनेगी। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तुम हमेशा मेरी शक्ति का प्रतीक रहोगे। काल भैरव भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करके नतमस्तक हो गए। उनका हृदय अब भगवान शिव के प्रेम और भक्ति से भर चुका था। वह समझ गए कि शिव की भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। भगवान शिव का आशीर्वाद और धर्म की रक्षा। काल भैरव ने भगवान शिव से अपना आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने उन्हें जो दिव्य गदा दी वह न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक थी बल्कि भगवान शिव के विश्वास और आशीर्वाद का भी प्रमाण थी। भगवान शिव की महिमा में डूबे हुए काल भैरव ने अब तय किया कि वह केवल अपनी भक्ति और वीरता से ही नहीं बल्कि भगवान शिव द्वारा दी गई गदा और शक्ति से धर्म की रक्षा करेंगे।
शिव के आदेश से काल भैरव ने अब अपनी यात्रा को और अधिक व्यापक रूप में लिया। उनका उद्देश्य अब न केवल पृथ्वी पर असुरों और राक्षसों का वध करना था, बल्कि धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना भी करना था। भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ था, और यह आशीर्वाद अब उनकी शक्ति और आत्मविश्वास को और भी अधिक प्रबल बना चुका था। कैलाश पर्वत से लौटने के बाद काल भैरव का नाम पूरे लोक में फैल चुका था। देवताओं और मानवों में उनके प्रति एक गहरी श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया था। उनकी गदा का प्रकट रूप, जिसमें भगवान शिव का आशीर्वाद था, अब न केवल शक्तिशाली प्रतीक था, बल्कि धर्म की शक्ति का प्रतीक बन गया। एक दिन काल भैरव को एक समाचार मिला कि एक और राक्षस पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम तक्षक था। तक्षक एक अजेय राक्षस था, जो पूरी पृथ्वी पर आक्रामकता और अराजकता फैलाता था। उसने देवताओं और मानवों की निंदा की थी, और उसकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण पूरी पृथ्वी पर दिखने लगा था। यह खबर सुनते ही काल भैरव ने न केवल अपने आप को तैयार किया, बल्कि भगवान शिव से मानसिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठ गए। वह भगवान शिव से आशीर्वाद और सही दिशा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तक्षक का वध तुम्हारा कार्य है। तुम्हारी गदा और शक्ति से तुम्हें उसे नष्ट करना होगा, ताकि धरती पर शांति स्थापित हो सके। भगवान शिव का आदेश पाकर काल भैरव ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने अपनी गदा को मजबूत किया और तक्षक का सामना करने के लिए चल पड़े। रास्ते में वह लगातार भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखते हुए चलते गए। वह जानते थे कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब काल भैरव तक्षक के इलाके में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि तक्षक का रूप बहुत भयंकर था। उसकी विशाल काया और उसकी हंसी पूरी पृथ्वी को हिला देती थी। तक्षक का एक विशाल फन था, और वह अपनी शक्तियों से सबको भयभीत कर रहा था। तक्षक ने काल भैरव को देखा और बड़ी हंसी के साथ कहा, क्या तुम मुझे हराने आए हो काल भैरव? मैं तक्षक हूँ, और मेरी शक्ति के सामने तुम्हारी गदा भी कुछ नहीं कर सकती। तुम जैसे देवता को तो मैं पल भर में समाप्त कर सकता हूँ। काल भैरव ने शांति से अपनी गदा उठाई और कहा, तुमने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर बहुत अत्याचार किया है तक्षक, लेकिन अब भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम्हारा अंत निस्संदेह होगा। तक्षक ने त्वरित रूप से काल भैरव पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन काल भैरव ने अपनी गदा से उसका मुकाबला किया। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। तक्षक ने अपनी सभी राक्षसी शक्तियों को एकत्रित किया और काल भैरव पर ताबड़तोड़ हमले किए। उसकी हड्डी चटकाने वाली शक्तियां और उसकी विशाल फन ने काल भैरव को मुश्किल में डालने की पूरी कोशिश की। लेकिन काल भैरव के पास भगवान शिव का आशीर्वाद था। उन्होंने न केवल तक्षक की शक्तियों को नष्ट किया, बल्कि अपने आत्मबल और विश्वास से उसे हराने की योजना बनाई। युद्ध के बीच काल भैरव ने अपनी गदा का सही इस्तेमाल किया। वह हर हमले का सामना करते हुए तक्षक के कायरतापूर्ण हमलों को नकारते गए। उनके भीतर भगवान शिव का परम प्रेम और शक्ति थी, जो उन्हें हर संघर्ष से विजयी बना रही थी। अंत में काल भैरव ने अपनी गदा से एक जबरदस्त प्रहार किया, जो तक्षक के पूरे अस्तित्व को नष्ट कर दिया। तक्षक का विशाल रूप क्षण भर में धरती पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। काल भैरव ने भगवान शिव के आशीर्वाद से तक्षक को हराया और धरती को उसके आतंक से मुक्त किया। तक्षक का वध करने के बाद काल भैरव ने फिर से अपनी गदा उठाई और भगवान शिव का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझे इस युद्ध में विजय दी। आपके आशीर्वाद से ही मैंने धर्म की रक्षा की है। भगवान शिव की दृष्टि काल भैरव पर थी। शिव ने कहा, तुमने जो कार्य किया वह केवल तुम्हारी शक्ति और वीरता से नहीं, बल्कि तुम्हारी भक्ति से संभव हुआ।
तुम मेरे नायक हो और मेरे लिए यह गर्व का विषय है कि तुम जैसे भक्त ने धर्म की रक्षा की। काल भैरव ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने हर जगह जाकर भगवान शिव के संदेश को फैलाया और धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। वह भगवान शिव के सबसे प्रिय और अडिग भक्त बन गए। धर्म की रक्षा करने का काल भैरव का कार्य सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सच्ची भक्ति, शक्ति और सत्य की विजय का प्रतीक था। काल भैरव का नाम अब न केवल पृथ्वी पर बल्कि समस्त आकाश में भी गूंजने लगा था। उनका रूप और उनकी गदा भगवान शिव के आशीर्वाद की शक्ति का प्रतीक बन गए। पृथ्वी पर शांति और काल भैरव की प्रतिष्ठा। काल भैरव ने तक्षक राक्षस का वध करने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। उनका नाम अब केवल देवताओं के बीच ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के बीच प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने अपनी शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद से असुरों का नाश किया और धर्म की रक्षा की। परंतु काल भैरव का कार्य अब केवल युद्ध और संघर्ष तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य अब पूरी पृथ्वी पर शांति स्थापित करना और लोगों के दिलों में भगवान शिव की भक्ति को जागृत करना था। काल भैरव का नाम जैसे ही फैलता गया, विभिन्न स्थानों से लोग उनके पास आने लगे। वे सभी काल भैरव के शक्ति और भक्ति के अद्वितीय उदाहरण को देखना चाहते थे। काल भैरव ने उन लोगों को अपने दर्शन और उपदेश दिए ताकि वे भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो सकें। उनकी उपदेशों और दिव्य दृष्टि ने हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया। काल भैरव का जीवन केवल युद्धों का नहीं था, बल्कि वह एक यथार्थवादी संत थे जिन्होंने भक्ति, शांति और धर्म का प्रचार किया। एक दिन काल भैरव एक छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव जो एक समय आतंक और अराजकता का गढ़ बन चुका था, अब शांत और समृद्ध दिख रहा था। गांव के लोग पहले असुरों और राक्षसों से डरते रहते थे, लेकिन काल भैरव के आशीर्वाद से अब वहां शांति थी। जब काल भैरव उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें श्रद्धा और सम्मान से नमन किया। गांव के बुजुर्गों ने काल भैरव से कहा, हे काल भैरव, आप हमारे गांव के उद्धारक हैं। जब आप यहां आए थे तो इस गांव में राक्षसों और असुरों का आतंक था। आपकी कृपा से ही अब हम सुरक्षित हैं। हम आपके आभारी हैं। काल भैरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब भगवान शिव की कृपा से संभव हुआ है। मैं केवल उनके आदेश का पालन करता हूँ। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही हम सभी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। गांव में अब न केवल शांति थी, बल्कि वहां के लोग भी अपने जीवन में नैतिकता और सत्य का पालन करने लगे थे। काल भैरव ने वहां के लोगों से भगवान शिव की पूजा और भक्ति का महत्व बताया और उन्हें अपने जीवन में धर्म को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, जब हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो हमें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव हर समय हमारे साथ होते हैं और वह हमारे हर कार्य में सहायता करते हैं। उनकी बातों ने गांव वासियों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। अब वे सभी दिन रात भगवान शिव की भक्ति में लीन रहने लगे थे। काल भैरव ने यह समझाया कि भगवान शिव केवल शक्ति और युद्ध के देवता नहीं हैं, बल्कि वह प्रेम, शांति और ज्ञान के भी देवता हैं। इसी तरह काल भैरव ने कई अन्य स्थानों पर यात्रा की। जहां भी उन्होंने कदम रखा, वहां के लोग उन्हें भगवान शिव का उपदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते। काल भैरव की शक्ति और उनकी भक्ति का प्रभाव हर जगह महसूस हो रहा था। उनका उद्देश्य अब केवल असुरों का वध करना नहीं, बल्कि भगवान शिव के संदेश को पृथ्वी के हर कोने तक पहुंचाना था। एक दिन काल भैरव को यह सूचना मिली कि एक और राक्षस, जिसका नाम महाप्रताप था, धरती पर उत्पन्न हुआ है। महाप्रताप एक विशालकाय राक्षस था जो अपनी असीमित शक्ति से धरती पर हर जगह आतंक फैला रहा था।
वह केवल असुरों का साथी नहीं था, बल्कि उसने भगवान शिव के अनुयायियों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया था। महाप्रताप का बल बहुत अधिक था और उसकी नफरत ने पूरी धरती को डर से भर दिया था। यह सुनकर काल भैरव ने फिर से अपनी गदा संभाली और महाप्रताप का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में वह लगातार भगवान शिव के ध्यान में मग्न थे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, इस राक्षस का वध मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है। कृपया मुझे सही दिशा और शक्ति दें, ताकि मैं सत्य की रक्षा कर सकूं। भगवान शिव ने काल भैरव के ध्यान के बीच उनकी प्रार्थना को सुना और कहा, काल भैरव, तुम्हारी भक्ति में जो शक्ति है वही तुम्हें महाप्रताप को हराने में मदद करेगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी विजय निश्चित है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करके काल भैरव महाप्रताप के इलाके में पहुंचे। महाप्रताप ने काल भैरव को देखा और हंसी के साथ कहा, तुम मेरे सामने आकर क्या करोगे काल भैरव? मैं तुम्हें पल भर में नष्ट कर दूंगा। तुम्हारी गदा और तुम्हारी शक्ति मुझे किसी काम की नहीं लगती। लेकिन काल भैरव ने न कोई डर दिखाया और न ही कोई संकोच किया। उन्होंने गदा उठाई और महाप्रताप से कहा, तुमने जितनी बार भगवान शिव के भक्तों का अपमान किया है वह अब तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। मैं तुम्हारे नाश के लिए भगवान शिव के आदेश से आया हूं। यह सुनते ही महाप्रताप ने अपनी पूरी शक्ति से काल भैरव पर हमला किया। वह एक विशाल रूप में बदल गया और अपनी असीमित शक्ति से काल भैरव को खत्म करने की कोशिश करने लगा। लेकिन काल भैरव ने भगवान शिव के आशीर्वाद से हर प्रहार का मुकाबला किया। वह महाप्रताप की हर चाल को नकारते गए और अंत में अपनी गदा से उसे हराकर धरती से नष्ट कर दिया। महाप्रताप का वध करने के बाद काल भैरव ने फिर से भगवान शिव का आशीर्वाद लिया और शांति स्थापित करने का संकल्प लिया। उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। उन्होंने न केवल असुरों का नाश किया, बल्कि धर्म और सत्य का पालन भी किया। भगवान शिव के प्रेम में गहराई और भक्तों के बीच आदर्श। काल भैरव की प्रतिष्ठा अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि देवों और असुरों के बीच भी फैल चुकी थी। उन्होंने कई राक्षसों का वध किया था और धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव के आदेश का पालन किया था। उनके युद्धों और अद्वितीय शक्तियों ने उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में स्थापित किया, लेकिन काल भैरव का असली रूप सिर्फ उनके युद्धों में नहीं था। उनका असली रूप था भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति, जो उन्होंने हर क्षण में निभाई। काल भैरव ने जिस प्रकार भगवान शिव के आदेशों का पालन किया, उसी प्रकार वह अब एक आदर्श भक्त के रूप में उभर रहे थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनकी भक्ति, तप और साधना ने उन्हें एक दिव्य रूप प्रदान किया था। उनकी भक्ति में गहराई और शुद्धता इतनी अधिक थी कि वे अन्य भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गए थे। एक दिन भगवान शिव ने काल भैरव को एक विशेष संदेश भेजा। भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति में बुलाया और कहा, काल भैरव, तुम मेरे प्रति जिस भक्ति और समर्पण से भरे हुए हो वह अद्वितीय है। तुम्हारी निष्ठा और साहस ने मुझे गर्वित किया है। अब तुम्हारा कार्य केवल युद्ध और शक्ति का नहीं रह गया है, बल्कि तुम मेरे भक्तों के मार्गदर्शक बनोगे। यह सुनकर काल भैरव ने भगवान शिव के चरणों में सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं आपका नायक हूं और आपके आदेश का पालन करना ही मेरा धर्म है। आप जो भी कार्य मुझे सौंपेंगे मैं उसे निस्संकोच पूरा करूंगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो कार्य किया है वह शौर्य का है, लेकिन अब तुम्हें अपने भक्तों की सेवा करनी होगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति और प्रेम है वह अब मेरे भक्तों में जागृत करना तुम्हारा कार्य है। भगवान शिव के आदेश के बाद काल भैरव ने अपने जीवन का नया उद्देश्य पाया। अब उनका लक्ष्य केवल असुरों का वध करना नहीं था,
बल्कि उन्हें भगवान शिव की भक्ति और प्रेम को संसार के हर कोने तक फैलाना था। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और हर स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव के बारे में उपदेश देने लगे। उनकी उपदेशों में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था कि भक्ति केवल एक साधना नहीं, बल्कि जीवन का असल उद्देश्य होना चाहिए। काल भैरव ने कहा, जब हम भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम में लीन हो जाते हैं, तो हम हर संकट को पार कर सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ होता है और वह हमें हर प्रकार के भटकाव से बचाते हैं। काल भैरव का यह संदेश लोगों के दिलों में गहरे तक उतरने लगा। उनके शिष्य और भक्त अब उनकी भक्ति में लीन होने लगे थे। लोग अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। काल भैरव ने यह भी समझाया कि भगवान शिव का असली रूप उनकी शक्ति नहीं, बल्कि उनका प्रेम है। यह प्रेम ही भगवान शिव की असली महिमा है और इस प्रेम से ही हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। काल भैरव के अनुयायी हर दिन उनके मार्गदर्शन में भगवान शिव की पूजा करने लगे। काल भैरव ने बताया कि भगवान शिव की पूजा केवल मंत्रों और यज्ञों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर कर्म में भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। शिव के प्रति भक्ति केवल पूजा से नहीं, बल्कि अपने कर्मों और आचरण से होनी चाहिए, उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। समय के साथ काल भैरव की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। उन्होंने कई स्थानों पर शिव के मंदिरों की स्थापना की और वहां के लोगों को धर्म, सत्य और भक्ति का महत्व बताया। उनकी उपदेशों से पूरे देश में एक नई जागृति आई। लोग न केवल भगवान शिव की पूजा करने लगे, बल्कि उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करने लगे। एक दिन काल भैरव एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां लोग धर्म और भक्ति से बहुत दूर हो चुके थे। वहां की स्थिति बहुत ही अराजक और भिन्न थी। लोग भगवान शिव के बारे में कम ही जानते थे और उनकी पूजा अर्चना भी लगभग समाप्त हो चुकी थी। गांव के लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में इतने लीन थे कि उन्हें किसी भी प्रकार की धार्मिकता और आध्यात्मिकता की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब काल भैरव वहां पहुंचे, तो उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया। उन्होंने गांव के प्रमुख से कहा, आपकी इस अराजकता का कारण केवल आपके भीतर की भक्ति का अभाव है। भगवान शिव का प्रेम और आशीर्वाद जब आपके जीवन में आएगा, तो आपकी कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। गांव के प्रमुख ने काल भैरव से पूछा, लेकिन हम आपके मार्गदर्शन के बिना यह कैसे कर सकते हैं? काल भैरव मुस्कराए और बोले, भक्ति का मार्ग सरल है, केवल आपके हृदय में भगवान शिव के प्रति प्रेम और विश्वास होना चाहिए। इस प्रेम को महसूस करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। वह प्रेम आपके भीतर ही है। काल भैरव के शब्दों ने गांव वासियों के दिलों में एक हलचल मचाई। उन्होंने भगवान शिव की उपासना में विश्वास करना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में धार्मिकता और शांति का माहौल बनने लगा। लोग एकजुट होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और काल भैरव के उपदेशों के कारण उनका जीवन सुधरने लगा। काल भैरव ने यह समझाया कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन भगवान शिव की भक्ति से वह संघर्ष समाप्त हो सकते हैं। उनकी उपदेशों से गांव के लोग एक नए जीवन की ओर बढ़ने लगे और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। काल भैरव के इस कार्य ने उन्हें केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि एक महान गुरु और भक्त के रूप में स्थापित किया। उन्होंने न केवल अपने युद्धों से संसार को सुरक्षा दी, बल्कि अपने उपदेशों से लोगों के जीवन में शांति और सद्भाव भी स्थापित किया। काल भैरव की अंतिम यात्रा और भगवान शिव के साथ मिलन। काल भैरव की यात्रा अब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुकी थी। उनका जीवन एक आदर्श बन चुका था, जहां वीरता और भक्ति दोनों का अद्वितीय संगम था। उन्होंने न केवल असुरों का वध किया,
बल्कि हर व्यक्ति को भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम में लीन होने का संदेश दिया। भगवान शिव के प्रति उनका समर्पण और भक्ति कभी भी कम नहीं हुई, बल्कि दिन ब दिन यह और भी गहरा होता गया। अब काल भैरव का जीवन एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर था। उनका उद्देश्य पूरी दुनिया में भगवान शिव के प्रेम का प्रचार करना, उनके भक्तों को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना और जीवन में शांति स्थापित करना था। भगवान शिव ने उन्हें न केवल अपने आशीर्वाद से महिमामंडित किया था, बल्कि उन्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य का ज्ञान भी दिया था। एक दिन भगवान शिव ने काल भैरव को अपने पास बुलाया। यह संकेत था कि काल भैरव की यात्रा अब समाप्त होने वाली थी। काल भैरव ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आप ही तो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन ही मेरे जीवन का असली उद्देश्य है। अब मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? भगवान शिव ने अपनी गहरी वाणी में उत्तर दिया, काल भैरव, तुम्हारा कार्य पूरा हो चुका है। तुमने पृथ्वी पर धर्म की रक्षा की, असुरों का वध किया और मेरे भक्तों के जीवन में प्रेम और भक्ति का दीप जलाया। अब तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें मेरी साथ वापस लौटना है। काल भैरव ने भगवान शिव के शब्दों को सुना और उनके चरणों में सिर झुका लिया। वह जानते थे कि उनका जीवन अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने इसे भगवान शिव की इच्छा के अनुरूप स्वीकार किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपकी इच्छा को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन का सर्वोत्तम क्षण वही होगा जब मैं आपके साथ वापस लौटूंगा। भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे साथ वापस लौटोगे, लेकिन पहले तुम उन सभी लोगों से मिलो जिन्होंने तुम्हारी भक्ति और उपदेशों से लाभ उठाया है। उन्हें बताओ कि मेरे प्रेम में डूबकर ही वे जीवन के असली सत्य को समझ सकते हैं। काल भैरव ने भगवान शिव का आदेश स्वीकार किया और पृथ्वी पर उन स्थानों पर गए जहां उन्होंने अपने जीवन के दौरान भगवान शिव के संदेश का प्रचार किया था। उन्होंने अपने सभी भक्तों से मुलाकात की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनके साथ बिताए गए समय को हर कोई अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय मानता था। काल भैरव ने अपने भक्तों से कहा, आप सभी ने भगवान शिव की भक्ति में जो पवित्रता और श्रद्धा दिखाई है, वही आपकी असली शक्ति है। जीवन में कोई भी कठिनाई हो, भगवान शिव का नाम स्मरण करना ही सबसे प्रभावी मार्ग है। उनकी बातों से हर कोई प्रेरित हुआ और उनकी भक्ति में और भी अधिक प्रगाढ़ता आई। काल भैरव ने हर व्यक्ति को यह सिखाया कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से ही जीवन में शांति और संतोष प्राप्त होता है। जब काल भैरव ने पृथ्वी पर अपनी यात्रा पूरी की, तो वह कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े जहां भगवान शिव रहते थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए उनका मन गहरे प्रेम और श्रद्धा से भरा हुआ था। वह जानते थे कि अब उन्हें भगवान शिव के साथ मिलकर अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताने हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचते ही काल भैरव ने भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ने उन्हें अपनी दिव्य उपस्थिति में स्वागत किया और कहा, काल भैरव, तुमने मेरे नाम की महिमा को हर स्थान पर फैलाया। तुम्हारी भक्ति और शक्ति से सारा संसार प्रभावित हुआ है। अब तुम मेरे पास आओ और हम दोनों मिलकर शांति और प्रेम का अनुभव करेंगे। काल भैरव ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपके प्रेम में डूबा हुआ हूँ। मैं जीवन भर आपके आदेशों का पालन करने का वचन देता हूँ। अब जब आप मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो मैं इसके लिए आभारी हूँ। भगवान शिव ने अपनी गहरी और सशक्त आवाज में कहा, तुमने जीवन में जो कुछ भी किया, वह न केवल तुम्हारी वीरता का प्रतीक था, बल्कि तुम्हारी भक्ति का भी एक महान उदाहरण था। तुम्हारे जैसे भक्त का कोई सानी नहीं हो सकता। तुम अब मेरे साथ आकर शांति और निर्वाण का अनुभव करो। काल भैरव ने भगवान शिव के आदेश के अनुसार अपने शरीर और आत्मा को शांति में समर्पित किया।
जैसे ही वह भगवान शिव के पास पहुंचे, उनकी आत्मा भगवान शिव में विलीन हो गई। उनका शरीर इस संसार को छोड़कर कैलाश पर्वत में समाहित हो गया और उनका दिव्य रूप अब भगवान शिव के साथ हमेशा के लिए एक हो गया। काल भैरव का शरीर और आत्मा अब कैलाश पर्वत में भगवान शिव के साथ अचल और अखंड रूप से स्थिर हो गए। उनकी भक्ति और समर्पण का यह सर्वोत्तम उदाहरण था कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित होता है तो वह न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में अमर हो जाता है। काल भैरव की आत्मा अब भगवान शिव के साथ शांति और परम आनंद में बसी थी। भगवान शिव ने भी काल भैरव को आशीर्वाद दिया और कहा, काल भैरव, तुम मेरे प्रिय और अडिग भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैंने यह सीखा कि जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और तुम्हारी भक्ति की महिमा सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। काल भैरव के बाद उनके भक्तों ने उनकी याद में पूजा अर्चना शुरू की। उनकी उपासना और भक्ति का यह सिलसिला आज भी जारी है और लोग उनके दिव्य रूप और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर भगवान शिव की भक्ति में लीन रहते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।